Mugen Train, Slasher Demon और फ्लेम हाशिरा। कोनिचिवा एनिमे फैंस एंड वेलकम बैक टू आर एनसी के रिएक्शन चैनल। इस वीडियो में हम कवर करेंगे मुगन ट्रेन आर्क एपिसोड नंबर 1 एंड एपिसोड नंबर 2। हम एक ट्रेन में एक इंसान को मरता देखते हैं। ऐसा लगता है कि ये किसी डीमन का काम है। इसके पास में ही एक नूडल शॉप में फ्लेम हाशिरा रेनगोकू अपने साथी के साथ नूडल्स खा रहा है। नूडल शॉप ऑनर इन्हें बताता है कि बिजनेस तो ना होने के बराबर है। लोगों ने किसी स्लैशर डीमन के डर से इस एरिया में आना ही बंद कर दिया है। सुना है कुछ दिन पहले उसने ट्रेन कंडक्टर को मारा है। अब तो मुगन ट्रेन भी बंद कर दी गई है। मैंने सुना है उसमें रातों रात 40 पैसेंजर्स गायब हो गए। इसका साथी बताता है कि हमने उस ट्रेन को लोकेट कर लिया है। हाशिरा इससे कहता है कि हम पहले उस स्टेशन पर चलेंगे जहां पर कंडक्टर की मौत हुई थी। वहां इसे एक बेंटो शॉप मिलती है जिसे एक लड़की और उसकी दादी चला रही हैं। ये इनसे उस स्लैशर डीमन के बारे में पूछता है। वो बताते हैं कि उसी की प्रेजेंस की वजह से लोगों का यहाँ आना बंद हो गया है। ये उनके सारे बेंटो खरीद लेता है और इनसे कहता है फिक्र ना करो, मैं उस स्लैशर डीमन को मार दूंगा। फ्लेम हाशिरा एक ट्रेन में चढ़ जाता है और कहता है कि मैं तो एक बेंटो वेंडर हूँ और मुझे पता है ये ट्रेन शेड में जा रही है। मुझे भी वहीं जाना है क्योंकि मैंने सुना है मुगन ट्रेन मुझे वहीं पर मिलेगी। ट्रेन कंडक्टर इसे बताता है कि मुगन ट्रेन को तो हम करीब ही मेंटेनेंस के लिए मूव कर चुके हैं। ये सुनते ही ये ट्रेन से बाहर जंप करता है और सीधा पहुंच जाता है मेंटेनेंस स्टेशन पर। वहाँ वर्कर इसे कहते हैं कि यहाँ आना मना है, तो ये सिंपली उन्हें बेंटोस देकर कहता है कि मुझे तो रेलवेज ने ये डिलीवर करने के लिए कहा है। इंजन के पीछे स्लैशर डीमन एक लड़के को पकड़ लेता है। वो हाशिरा से कहता है कि मैं इसे मार दूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अभी रात ही मैंने एक लड़की की बॉडी को नोचा है, मैं सबसे तेज हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। हाशिरा कहता है तेज तो तुम हो क्योंकि हमारे वहाँ आते ही वहाँ से भाग गए, लेकिन तुम्हारे वहाँ से जाते ही हम उस लड़की को हॉस्पिटल में लेकर गए। वो ना सिर्फ जिंदा है बल्कि जल्द ही बिना किसी स्क्रैच के रिकवर भी हो जाएगी। स्लैशर को गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैं उन बेंटो वेंडर्स को ही मार दूंगा जिनसे तुम ये बॉक्सेस लेकर आए हो। इससे पहले कि वो अपने हाथों में जकड़े लड़के को मार पाता, हाशिरा इसके दोनों हाथ ही काट देता है। डीमन यहाँ से भागकर वेंडर के पास उन्हें मारने जाता है। हाशिरा लड़के को फर्स्ट एड देकर इसके पीछे निकलता है। वो जैसे बेंटो वेंडर लड़की को मारने लगता है, हाशिरा वहां पहुंचकर इसको बचा लेता है। अब ये उस लड़की की दादी पर अटैक करने का सोचता है। चलो देखते हैं हाशिरा हम में से कौन ज्यादा तेज है। देखते हैं कि क्या तुम मुझे पहले मारोगे या मैं इस इंसान को। हाशिरा कहता है मुकाबला करने की कोई जरूरत नहीं और इसी के साथ वो फायर ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म से उसका सर काट देता है। दादी को याद आता है कि आज से 20 साल पहले भी फ्लेम हाशिरा ने इसे बचाया था। वो बताता है कि ये काम जरूर मेरे डैड का होगा क्योंकि मैं उन्हीं के फुटस्टेप पर चलकर डीमंस को मारता हूँ। हाशिरा बताता है कि स्लैशर तो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था, असली डीमन तो उस ट्रेन में है। फाइनली मेंटेनेंस के बाद मुगन ट्रेन अपना सफर एक बार फिर शुरू करती है। ट्रेन में तांजीरो, इनोस्की और जेनेसु हाशिरा से मिलते हैं। वो बताते हैं कि मैसेंजर क्रूज ने हमें इस मिशन पर आपको ज्वाइन करने का कहा। तांजीरो हाशिरा से हिनोकामी कागुरा द फायर डांस के बारे में पूछता है जो उसने अपने बचपन में डैड को करते देखा था। हाशिरा बताता है कि उसने कभी कुछ ऐसा नहीं सुना। तांजीरो से कहता है कि आप मेरी कुछ तो हेल्प करो। वो तांजीरो को अपना स्टूडेंट बनने की ऑफर देता है। वो बताता है कि फायर और वाटर ब्रीथिंग टेक्निक्स तो बहुत पुरानी हैं। ये और इनके साथ विंड, स्टोन और थंडर ब्रीथिंग टेक्निक्स फंडामेंटल हैं जिनकी बेसिस पर ही सारी टेक्निक्स बनाई गई हैं। हाशिरा तीनों को इस मिशन के बारे में बताता है कि जिस डीमन को ये मारने आए हैं वो इसी ट्रेन में है। तभी अचानक एक डीमन ट्रेन में आता है, लेकिन इसे देखते ही फ्लेम हाशिरा फायर ब्रीथिंग फर्स्ट फॉर्म से इसे फौरन से मार देता है। उसे एक और डीमन महसूस होता है, उसके लंबे हाथ हैं। इस बार पहले इनोस्के इस लॉन्ग हैंड डीमन पर अटैक करता है लेकिन उसकी गर्दन तक नहीं पहुंच पाता। फ्लेम हाशिरा फायर ब्रीथिंग सेकंड फॉर्म राइजिंग स्कॉचिंग सन से इस डीमन को भी मार देता है। ये सब देखकर तीनों हाशिरा से कहते हैं वो इन्हें अपना स्टूडेंट बना ले। हाशिरा इन्हें एक्सेप्ट कर लेता है और रात होते ही सब सो जाते हैं। ट्रेन में एक डीमन हैंड कंडक्टर को भी सुला देता है। सोने से पहले कंडक्टर उससे भीख मांगता है कि मुझे अपनी डेड वाइफ से सपने में मिलने दो। डीमन हैंड कुछ बच्चों से कहता है कि डीमन स्लेयर्स को ठीक से बांधना, अगर तुमने जरा भी लापरवाही की तो हो सकता है कि वो जाग जाएं। हम एक बार फिर वही स्नोस्टॉर्म देखते हैं जिसमें तांजीरो घर आ रहा था, लेकिन इस बार घर पहुंचते ही वो अपने छोटे भाई बहनों से मिलता है। ट्रेन की छत पर वही डीमन खड़ी है जिसे मुजान ने तांजीरो को मारने का कहा था। क्या हसीन मौत है जब आप अपने पसंदीदा ख्वाब में हो। वो डीमन हैंड इसके साथ आकर जुड़ जाता है। इसके भेजे हुए बच्चे अपने आप को हाशिरा और बाकी तीनों के साथ रस्सी से बांधकर सो जाते हैं। तांजीरो अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश होता है। डीमन ट्रेन में मौजूद सभी पैसेंजर्स को एक ऐसी नींद में भेजती है कि जिससे शायद अब वो कभी ना उठें। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें अपना फेवरेट मोमेंट इस वीडियो के बारे में, शेयर करें दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।